बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी रबड़ी फालूदा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी है। शायद आपने कभी यूट्यूब पर इससे पहले ये रेसिपी ना देखी है, तो आज हम इसको एक नए अंदाज से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाने जा रहे हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाऊंगी, यानी इसके अंदर जो सेवइयां हैं वो बनाना सिखाऊंगी, जो रबड़ी फलूदा है वो बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, उसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी हमारा जो रबड़ी फलूदा मिक्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पैकेट इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है, घर में इसकी बनाने की जरूरत ही नहीं है कि आप इसको मार्केट से लाएं और इसके अंदर डालें और 15 से 20 मिनट इसको कुक करना है। ये इतना ज़बरदस्त होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने ऐड की होती हैं, लाइक सवैयाँ और पिस्ता बादाम, और इसके अंदर और भी कुछ अज़ा हैं जो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये 15 से 20 मिनट पकाने के बाद बहुत अच्छे से थिक हो जाता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो गए इसको कुक करते हुए। अब मज़ीद 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, यानी 15 से 20 मिनट ही टोटली इसका टाइम होता है। उतनी देर में इसने थिक हो जाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल डन हो चुका है। इसको आप डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये मज़ीद थिक हो जाए। तो ये देखिए जी इसको डिश आउट कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने ठंडा करना है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से थिक और ठंडा हो जाएगा। तो आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट इसमें जाएंगे चिया सीड्स। तो चिया सीड्स को जो पानी में भिगोना बहुत ही आसान है, यानी यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून चिया सीड्स। उसको 1 गिलास पानी में 15 से 20 मिनट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप डिप करके रख दें। ये बहुत अच्छे तरीके से राइज हो जाएंगे, यानी फूल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनको अच्छे से हमने पानी के अंदर डिप कर दिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख देंगे। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैं बनाना सिखाऊंगी आपको सेवइयां, जो फलूदा के अंदर हम सेवइयां यूज करते हैं वो। तो उसके लिए एक पैन लिया है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद 1 कप पानी ऐड किया है। तो 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी हाफ कप कॉर्नफ्लोर। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है कि यानी 1 कप पानी के अंदर हाफ कप आपने कॉर्नफ्लोर यूज करना है, तो आपका जो बैटर है बहुत ही जबरदस्त बनेगा। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने जल्दी जल्दी से इसको चमचा हिलाते हुए पकाना है, दरमियानी आंच पे। जितनी जल्दी आप इसको पका सकते हैं पकाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो बैटर है वो तैयार हो जाता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट में हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुका है। पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसके ऊपर शाइनिंग भी आ गई है। तो अब इसकी करते हैं जी हम डिश आउट। इसको डिश आउट करने के लिए एक पाइपिंग बैग लिया है और पाइपिंग बैग में इसको भर लेंगे। और इसकी सेवइयां तैयार करनी है, तो एक बाउल में मैंने पहले ही बर्फ को कूट के रख दिया था, यानी पीस के थोड़ा सा रख दिया था। पानी बिल्कुल चिल कर लिया था और उसके अंदर हम सेवइयां तैयार कर रहे हैं। सेवइयां तैयार करने से पहले आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने जल्दी जल्दी से ये काम करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप करेंगे ये गरम गरम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये बैटर ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है ये बिल्कुल भी नहीं निकलती और हमारा जो पाइपिंग बैग है वो फट जाते हैं। तो अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी कि आप कैसे सेवइयां तैयार करेंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप इस तरह सेवइयां घर में ही तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेवइयां मेकर मशीन हो या फिर आप किसी भी किस्म की टेंशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी सेवइयां बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी हैं। तो हमने इसको जस्ट 2 से 3 मिनट में ही तैयार कर लिया है। अब इसको 15 से 20 मिनट इसी पानी में स्टिल रहने देना है और अच्छे तरीके से ये स्टिल हो जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से असेंबल होंगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेवइयां बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं 15 से 20 मिनट में ही। सेवइयां तैयार करने के बाद बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, तो 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल स्टिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करके रखते हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। फाइनल असेंबलिंग के लिए यहाँ पे लिया है मैंने बाउल, सारी चीज़ें रेडी करके रख ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रबड़ी फालूदा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा और थिक हो चुका है। इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। बाउल में ऐड करने के बाद इसके ऊपर एक लेयर जाएगी जी चिया सीड्स की। कि अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट में ही चिया सीड्स भी बिल्कुल अच्छे तरीके से डन हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा फैला देना है, इसकी लेयर लगा लेनी है। लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर जाएगी जी फलूदा सेवइयां। ये बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी क्योंकि ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेवइयां ऐड हैं रबड़ी फलूदा के। और इसके ऊपर अब लेयर लगेगी जी अपनी जो टूटी फ्रूटी जेली है, यानी 2 कलर की मैंने जेली ली है, बनाना जेली और स्ट्रॉबेरी जेली। इसका जो टेस्ट आता है इस रबड़ी फलूदा में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, इसी वजह से इसको भी मैंने डन कर लिया था। जेलीस की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे जी चंक्स की लेयर। चंक्स इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं पाइनएप्पल के, आप चाहें तो लगा लें। इसमें इसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और इसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे अपने पिस्ता और बादाम की।
पिस्ता और बादाम को कटिंग कर लिया था। देखिए इनका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसके अंदर इसकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और अब इसको फाइनल लुक देने के लिए एक रिंग लेंगे पाइनएप्पल का और इसके अंदर चेरी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी जो रेसिपी है टूटी फ्रूटी रबड़ी फालूदा की वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें स्टेप बाय स्टेप सारी जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है फाइनल। और इसको मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने मज़ीद इसके ऊपर और ज़्यादा पिस्ता बादाम और ज़रिश्क डाल दी थी और टूटी फ्रूटी भी डाली थी। देखिए जी रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।